हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल राइटिंग के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर के पेपर का है और इसका पेपर कोड है 100314। इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आएगा। 2022 के पेपर का एटलीस्ट तो आएगा ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सबके पास ये सॉल्यूशन पहुँच पाए, है ना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग हर एक क्वेश्चन का एक वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 रहता है ना, तो एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन, देन अप टू 9 का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। मतलब बेसिकली पहले क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें कोई 7 सॉल्व करना होता है ना। तो चलिए पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड इन टेक्निकल राइटिंग। मतलब इनमें से कौन से चीज़ को टेक्निकल राइटिंग में अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है फैक्ट। तो फैक्ट को आप टेक्निकल राइटिंग में अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ग्रामर, वो तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। पंचुएशन का यूज, वो भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनल फीलिंग को हम टेक्निकल राइटिंग में कभी भी नहीं लाते हैं, है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा पर्सनल फीलिंग्स, है ना। बेसिकली अपने चैनल पे टेक्निकल राइटिंग का वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, या फिर टॉपिक वाइज वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, है ना। अभी के लिए इसका आंसर 4 नंबर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, रिपीटेड है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। ये क्या है, अ मेमो रिपोर्ट इज, मतलब जो मेमो होता है वो किस तरीके का होता है। एक्सटर्नल एंड फॉर्मल, इंटरनल एंड फॉर्मल, एक्सटर्नल एंड इनफॉर्मल, इंटरनल एंड फॉर्मल, है ना। ये 4 ऑप्शन है अपने पास। सबसे पहली बात, मेमो जो होता है वो जनरली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कोई भी नोटिस या कोई भी कम्युनिकेशन करना है अपने ही लेवल के लोगों से, तो हम लोग जनरली मेमो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डेली बेसिस पे कोई भी अपडेट देना होता है तो हम लोग मेमो का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही यूज़ होता है ना। तो सबसे पहले तो ये इंटरनल होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो तो आउट हो गए यहाँ से। अब ऑप्शन नंबर 2 और 4 की बात है। तो इंटरनल तो होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या होता है मेमो, ये हमें बताना है। तो बेसिकली मेमो को जो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग उतना स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर आप रिपोर्ट वर्सेज मेमो का वीडियो इस चैनल पे नहीं देखें तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी छोटा वीडियो होगा, 4-5 मिनट का वीडियो होगा मे बी, या 6-7 मिनट का मैक्सिमम। उसमें आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया गया, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर वन शॉट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंटरनल एंड इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल। जब भी आप ईमेल लिख रहे होंगे तो इनमें से कौन सा चीज़ को अवॉइड करेंगे। सबसे पहला है रॉन्ग ईमेल एड्रेस। तो अगर आप ईमेल एड्रेस ही रॉन्ग लिख देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो अवॉइड करना ही होगा, तो अपना आंसर 1 ही हो जाएगा। सब्जेक्ट लाइन तो लिखेंगे ईमेल एड्रेस में, स्माइलीज भी आप दे सकते हैं अगर उस टाइप का मैसेज है तो। री रीडिंग, मतलब ईमेल को आप दोबारा से चेक करेंगे, हाँ ऑब्वियसली चेक करेंगे हम। तो अवॉइडिंग पर्पज से अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट अमॉन्ग टेक्निकल रिटेन डॉक्यूमेंट्स नोन एज। मतलब टेक्निकल राइटिंग में जो भी डॉक्यूमेंट, जितने भी अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट हम लोग लिखते हैं, रिपोर्ट हो गया, मेमो हो गया, समरी हो गया, पैराग्राफ हो गया, या फिर अलग अलग चीज़ें हो सकता है, पोएट्री हो गया, या फिर फिक्शनल राइटिंग हो गया, बहुत कुछ हो सकता है टेक्निकल राइटिंग में, है ना। तो उनमें सबसे छोटा क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट सबसे छोटे में लिखे जाते हैं, छोटे फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो उसका आंसर है समरी, है ना। रिपोर्ट बेसिकली एक्सटेंसिव होता है काफ़ी। वेबसाइट तो आप जानती है, वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है। पैराग्राफ थोड़ा लंबा होता है, उसके कंपैरिजन में समरी काफ़ी छोटा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो
सबसे ज़्यादा ईज़ी अभी के टाइम पे ईमेल है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें नो कॉस्ट लगता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता ईमेल सेंड करने में। दूसरा, बहुत आसानी से अभी के टाइम पे इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है और सब लोगों के पास एक्सेसिबल भी है कहीं न कहीं। तो ईमेल जो है वो कहीं न कहीं अपना ईज़ीएस्ट वे ऑफ़ कम्युनिकेशन बन जाता है। टेलीफ़ोन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पैसा लगता है और कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। फैक्स भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया और ये ईज़ीएस्ट वे नहीं है। ईज़ीएस्ट वे मतलब जो हर एक लोग एक्सेस कर सकें, है ना? कहीं न कहीं लार्ज चंक ऑफ पीपल एक्सेस कर सके उस चीज़ को, तभी हम उसको ईज़ीएस्ट मानते हैं। तो ईमेल अपना आंसर हो जाएगा। लेटर नहीं है, लेटर काफ़ी पुराना वे ऑफ़ कम्युनिकेशन हो गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वी, अस एंड आवर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑब्वियस सा बात है, ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सा चीज़ अवॉइड करना चाहिए? पहला है शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी। ये चल सकता है, कम्युनिकेशन में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है उसको शेयर करना कोई गलत चीज़ नहीं है। दूसरा है लिसनिंग। ऑब्वियस सा बात है, एक दूसरे की बात को हम सुनेंगे तभी तो समझेंगे, है ना? तो इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। तीसरा है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब कि दोहरापन, मतलब दो अलग अलग थिंकिंग आना एक ही चीज़ के बारे में, है ना? या डाउट होना किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जब भी होगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है पोलाइटनेस। तो पोलाइटनेस तो रहना ही चाहिए, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, डैश आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन। तो बेसिकली एक्सप्रेशन से जो भी प्रॉब्लम अराइज होता है उसको हम लोग सेमेंटिक प्रॉब्लम बोलते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काइनेसिक्स स्टैंड्स फॉर। बेसिकली काइनेसिक्स क्या होता है? जब भी हम बॉडी का मूवमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते वक्त, हमारा हैंड का मूवमेंट होता है, आई का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, या फिर हमारे हेड का मूवमेंट होता है ना? तो ये सारा मूवमेंट जो आता है मतलब बॉडी लैंग्वेज में आता है कहीं न कहीं। तो इन सब मूवमेंट को हम लोग काइनेसिक्स में अ, बोल सकते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर ये सब मूवमेंट काइनेसिक्स में आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है ए टू जे तक का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स को जानेंगे, देन फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग को जानेंगे।